हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें बच्चों मैंने आपको 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी थी और आज हम पढ़ेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा कि क्या होता है होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है एंड फिर अपन बात करेंगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए, हर एक टर्म की डिग्री अपने पास सेम होनी चाहिए। ठीक है, जब वो डिग्री सेम होगी तो उस डिग्री की अपन बोल सकते हैं कि वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। जैसे कि कोई भी एन डिग्री के अपने पास हर एक टर्म है एन डिग्री की है, तो अपन बोल सकते हैं कि वो एक होमोजीनियस फंक्शन है अपने पास एन डिग्री का। तो चलिए इसकी डिफाइन देखते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स वाई इन एक्स एंड वाई इज said टू बी ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ़ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज एन। अगर हर एक टर्म की डिग्री क्या होगी, अपने पास एन होगी, तो उसको अपन बोलेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री एन का। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल। अपने पास एग्जाम्पल है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन कितनी डिग्री का है, 2 डिग्री का। इज ए होमोजीनियस फंक्शन हो डिग्री 2। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने पास एक टर्म है एक्स, एक टर्म है वाई और है एक्स वाई। तो यहाँ पे एक्स की पावर डिग्री कितनी है 2, वाई की डिग्री 2, एक्स वाई की डिग्री 2। तो अपने पास क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन हो गया डिग्री 2 का। ठीक है, in general a homogeneous function f x y of degree n is expressed as। एक जनरल फॉर्म में अपन होमोजीनियस फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। ये कैसे करते हैं, जैसे अपने पास आओ इस एग्जांपल पे आओ, जैसे जितनी भी अपने पास हाईएस्ट पावर होती है, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री होती है, उसको अपन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। जैसे मैं इसमें से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ बच्चों, तो अपने पास अंदर क्या बच जाएगा, फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स। इसका मतलब अपने पास एक्स स्क्वायर और फंक्शन किस में आ गया, वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे ये जो एन होता है, अपन हाईएस्ट डिग्री कॉमन लेते हैं, ये जो एन होता है यहाँ पे क्या, ये रिप्रेजेंट करता है होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री को। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में अपन होमोजीनियस फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि क्या होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में कि डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल और टू अपने पास है एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल में अपने पास कोई भी फंक्शन गिवन हो, अब क्या होना चाहिए, वो फंक्शन अपने पास होमोजीनियस होना चाहिए। वेयर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इज कॉल्ड ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। ठीक है, अगर अपने पास डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल में फंक्शन गिवन हो, तो वो फंक्शन क्या होनी चाहिए, अपने पास होमोजीनियस फंक्शन होनी चाहिए किसी भी डिग्री के। ठीक है, तो ऐसी जो अपने पास एक इक्वेशन बनेगी उसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। अब अपन बात करेंगे कि कैसे होगा सॉल्यूशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो देखते हैं, अपने पास कोई भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो लेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई जी एक्स वाई बी ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो कि अपने को दे रखा है, गिवन है, और एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, वाई इज इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन चेक करते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। पर अपन ने मान लिया कि एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अपन कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपन पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे एंड देन क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। आई होप डिफ्रेंशिएशन तो आपको सबको आता होगा।
यहाँ पे यूवी से अपन ने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। तो इसको अपन वाई की वैल्यू और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो अपने को एक इक्वेशन मिल जाएगी किस फॉर्म में, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अपने को क्या मिल जाएगा, v में एक फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन इसका क्या करेंगे, अपन इंटीग्रेशन करेंगे, जो इक्वेशन अपने को मिलेगी v में और x में, उसका अपन करेंगे इंटीग्रेशन, और उसको इंटीग्रेशन करके अपने को क्या मिल जाएगा, जो भी अपने पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका अपने को बच्चों क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बुक का एक एग्जांपल करवाती हूँ। अपने पास है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² और अपॉन में है x³ माइनस 3xy², ठीक है। तो इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट बच्चों अपने पास है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो पहला स्टेप ही अपना ये होता है कि अपन y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की इक्वल अपने को मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब अपन करेंगे कि वैल्यू पुट करेंगे y एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की इक्वेशन फर्स्ट में, तो अपने को क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन फर्स्ट में अपन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की जगह अपने को वी एक्स पुट करना है, तो एक्स स्क्वायर डॉट वी एक्स माइनस 2x वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन x³ माइनस 3x वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अपने को एक इक्वेशन क्या मिल जाएगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से बच्चों अपन x³ कॉमन ले लेंगे ऊपर से और नीचे से भी x³ कॉमन ले लेंगे और वो क्या हो जाएगा अपने पास, कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन अपने को मिलेगी v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर, ठीक है। एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, वी को इस साइड में लेके जाएंगे, v माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस v। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल में v माइनस 2v स्क्वायर, इसका एलसीएम ले लेंगे बच्चों अपन 1 माइनस 3v स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस v प्लस 3v स्क्वायर, ठीक है। सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 3xy² नहीं है, बुक में अपने पास 3x² है, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे ये 3x² है तो 3x² vx आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये 1 माइनस 3v 1 माइनस 3, तो v माइनस 2v स्क्वायर माइनस v प्लस 3v, ठीक है। ये 3, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई बुक से देखने में मेरे को। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अपन पास ये मिल जाएगा अपने को, ये कैंसिल हो जाएगा, ये अपने को क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। तो अपने पास देखो किस में टर्म आ गई, v में और x में टर्म आ गई। तो अपन इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कर सकते हैं, ये ठीक है। तो इसको तो इधर लेके जाएंगे 1 माइनस 3v अपॉन वी स्क्वायर, इट मीन्स v की टर्म्स को dv के साथ कर लेंगे, x की टर्म को dx के साथ, एंड देन इसका सिंपल इंटीग्रेशन 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 3 अपॉन वी dv इज इक्वल टू dx अपॉन x। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बच्चों उसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन वी स्क्वायर का, तो अपने को माइनस 1 अपॉन वी मिलेगा, माइनस 3 अपॉन वी का करेंगे तो माइनस 3 log v इक्वल टू log x प्लस log c। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन वी माइनस 3 log v इज इक्वल टू log cx, ठीक है। तो माइनस 1 अपॉन वी इक्वल टू log cx प्लस log v³। ये v³ कैसे लिखा मैंने, आपने ये प्रॉपर्टी तो देखी होगी, m log n को अपन लिख सकते हैं log n की पावर m, ठीक है। तो मैंने इसको इस प्रॉपर्टी से लिख दिया है। फिर माइनस 1 अपॉन वी के इक्वल अपन लिख सकते हैं log cx v³। तो बच्चों इसका एंटी लॉग लेंगे यहाँ से,
तो cx v³ के इक्वल में e⁻⁻1/v। अब अपन ने स्टार्टिंग में क्या माना था, y इज इक्वल टू vx, तो यहाँ से v इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, y/x। तो अपन पुट कर देंगे v की जगह y/x, तो y³ इक्वल टू e⁻, यहाँ पे y/x तो -x/y। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास CY³/x² इक्वल टू e⁻⁻x/y और CY³ इज इक्वल टू x² e⁻⁻x/y। तो ये बच्चों अपने पास जो गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, y इज इक्वल टू vx पुट किया, dy/dx निकाला, उसकी वैल्यू पुट करी, फिर अपने पास फंक्शन किसमें, v में, इक्वेशन अपने पास v और x में आ गई, एंड देन अपन ने वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाया, उसको इंटीग्रेट किया और अपने को सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल से कंटिन्यू करते हैं।